अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। तो अभी जी सुबह का टाइम है, मैं और अर्शी आए थे नान लेने के लिए। अर्शी ने फरमाइश की कि मम्मा जी नान ले जाते हैं, नान खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम यहाँ पर आए ना, तो यहाँ हलवा पूड़ी बन रही थी हमारे घर के थोड़ा सा दूर ना, हलवा पूड़ी की शॉप है। तो यहाँ से हमने हलवा पूड़ी ली। मैंने तो सिर्फ 2-3 नवाले लिए थे क्योंकि मैंने नान खाया था। अर्शा ने जो है वो हलवा पूड़ी खाई, साचे ने खाए। फिर जी शाम को मैंने बनाया था ये अर्शिया की फरमाइश पे मैक्रोनी बनाई। अर्शिया की फरमाइश पे अर्शिया बड़ी खुश है आज कि जी मैक्रोनी बन गई है। और ना मैं गई थी ना एक दिन पहले लेने के लिए एक प्लांट। तो ये प्लांट लेके आई। मुझे प्लांट वाले भाई ने कहा था कि ये आप इंडोर रख लें, ये ठीक रहेगा। आप देखेंगे ठीक रहता है या क्या होता है, ये तो अब कुछ दिनों बाद पता लगेगा। बहरहाल अच्छा जी, यहाँ मैं चाय ले रही हूँ और ना ले रही हूँ अंडा। तकरीबन 2-3 दिन ना मेरे से कुछ भी नहीं खाया गया। पूरा दिन मैं एक ब्रेड खाती थी और हाफ कप चाय पीती थी। और चाय भी इस वजह से लेती थी कि मैंने ब्रेड खानी होती थी। और ब्रेड को मैं इतनी मुश्किल से अपने गले से गुजारती थी ना, गुजरती नहीं थी। 3 दिन में पूरे दिन में सिर्फ एक ब्रेड खाती थी और हाफ कप चाय लेती थी, क्योंकि मेरी लेफ़्ट साइड वाली जो नीचे वाली दाढ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। दर्द तो मेरी काफ़ी देर से कर रही थी, लेकिन मैं दवाई खाती थी और आराम आ जाता था। लेकिन 3 दिन से मैं दवाई खाती जा रही थी, आराम आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने फाइनल फैसला किया कि मैंने रूट कनाल करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले भी कहा था। लेकिन जब मैं रूट कनाल कराने गई हूँ ना, डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी जो मसूड़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से आपकी रूट कनाल नहीं होगी। फिर उन्होंने ना मेरा जो दाढ़ है वो निकाल दी। और अभी 2 दिन हुए हैं मेरा ना दाढ़ निकले हुए। तो मैं 5 दिन की मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी, मैंने ना 1 दिन की 2 दिन की और ले ली। मैं कहा चलिए अच्छी तरीके से आराम आ जाता है। फिर मैं बाहर निकली थी। तबीयत मेरी तकरीबन 5 दिन ना मैं बिस्तर पे रही। मेरी तबीयत 3 दिन वैसे ही दाढ़ की वजह से ख़राब हुई हुई थी। किचन में भी नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दर्द शदीद थी और ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद 2 दिन दाढ़ की वजह से मसला बना। दाढ़ की वजह तो दाढ़ तो ठीक हो गई थी मेरी निकालने की वजह से, लेकिन ना डॉक्टर ने मुझे कहा था आप ना दाढ़ का जब निकलने के बाद ना आप आइसक्रीम खानी है, ताकि आपकी ब्लड जो है ना वो बंद हो जाए। तो मैंने आइसक्रीम खाई तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, मैं ठंडी चीज़ नहीं खा सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी इतनी शदीद 2 दिन दर्द रही ना सर में कि मैं फिर बाप ले लेके ठीक हुई, ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद आज मैं किचन में आई हूँ और कितने दिनों बाद आज मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं। तो मैं यहाँ चिकन बनाने लगी हूँ, चिकन का सालन। तो ये मसाला वगैरह मैं बना रही हूँ। साथ ना मैं गई थी, जो मैंने को दिखाया, तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी, मैंने गाजरें लेनी थी। तो फिर ना मैं साथ ना साग भी था वहाँ पे, वो भी मैं ले आते, मैंने माल्टे भी ले लिए। आलू भी खत्म हुए थे, वो मैं ले लिए। सर्दियाँ बच्चों को हर सर्दियों में ना मैं 2 से 3 बार ना गाजर का हलवा बना देती हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने गजेला बनाया था, लेकिन अभी मैंने कहा बच्चों को ना गाजर का हलवा बना के देती हूँ। तो आज 5 दिन बाद ना मैं कुछ खा रही हूँ और इतना आराम सुकून से खाया जा रहा है ना, वरना पिछले 4 महीने से ना मुझसे सही तरह खाया जाता था। मैं राइट साइड पे खाती थी, लेफ्ट साइड पे खाती नहीं थी, वो मैंने खाना छोड़ दिया हुआ था। और ना उसके बाद 2-3 दिन वैसे ही मेरा बुरा असर रहा, बल्कि 5 दिन 2 दिन दाढ़ मैंने निकाली है। और अब 5 दिन बाद जो है मैं खा रही हूँ, अपने पूरे मुँह में खा रही हूँ। तो ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझे सुकून नहीं मिल गया वो हिसाब है। मेरी अम्मी जो है ना, उनके दांत नहीं है, नकली उन्होंने लगाए थे, लेकिन वो उनको सूट नहीं किए। तो अम्मी कहती थी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं बाकी कह रही थी, वाकई अगर आपके दांत जो मैंने बनाया ना उससे आपसे खाया नहीं जाता ना, तो वाकई खाने का मज़ा नहीं आता। मैं खाना खाती थी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। हल्का हल्का मैं चबाती थी कि मेरी दाढ़ को लग के ना लेफ़्ट साइड पे कि दर्द ना शुरू हो जाए। दर्द इतनी शदीद होती है दाढ़ की, मुझे हुई है पता लगा है। आज फिर ना काम मैंने शुरू किया है। तो बस फिर सारे काम शुरू हो गए हैं। यहाँ बर्तन वगैरह मैंने धोए थे, तो उसको मैंने कहा चल रख देती हूँ, ताकि बाकी जो बर्तन हैं फिर उनकी जगह बन जाए। तो इनको सबको अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। ये भी शुक्र है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। ज़ैनब अर्शिया ना घर को संभाल लेती हैं। तो जो भी उनसे बन सक रहा था ना, ज़ैनब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ सीख गई हुई है, तो वो ना बना रही थी और जो है ना वो खा भी रहे थे। तो बस मैंने जो है जल्दी जल्दी से बर्तन तो उसके बाद मैंने कहा जो मैं लेके आई हूँ ना सब्ज़ी, उनको मैं धो के रख दूँ। बस सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ, धो के रख देती हूँ ना। तो फिर मैं काफ़ी दिन से काम नहीं किया था, तो मेरा जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था काम करने। तो फिर ना जल्दी जल्दी से मैंने गाजरें धो ली। आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं और टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे इतने काम में ना नई दिलचस्पी ले रहे। कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, वो वैसे 5 दिन जो है ना उन्होंने 2 छुट्टियाँ ज़ैनब ने की अकेडमी से मेरी वजह से। तो मैंने चिकन बनाया, थोड़ा सा मैंने आलू भी डाल ली क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। तो साथ ना मैंने यहाँ पे गाजर जो है ना वो भी स्टीम दे के रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा पूरी गाजरों को जो है कि मैं 7 किलो गाजर थी, इनको जो है वो कद्दूकस करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने देखा था एक बार नेट पे ना कि स्टीम दे के भी गाजरों को बना लेते हैं। तो फिर मैंने स्टीम दे दिया गाजरों को।
और मैं देसी घी लेके आई थी, तो मैंने कहा रोटी बच्चों को घर पे बना देती हूँ। बड़ा मज़ा आता है देसी घी के साथ ना रोटी खाने को, चिकन वगैरह बनाना कुछ भी हो, मज़ा आता है देसी घी के साथ मेरी पूरी फैमिली को ही। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं चिकन बनाती हूँ ना, तो फिर मैं बाज़ार से रोटी मंगा लेती हूँ, बच्चे फरमाइश करते हैं। लेकिन मेरा जो है ना आज कुछ ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले मैं ना घर पर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी भी बना रही थी, जैनब भी मेरे साथ आके लग गई। जब से जैनब मैं वीडियो बनाना शुरू किया ना यूट्यूब की, तो मैं कोई भी कुकिंग कर रही होती हूँ तो जैनब वीडियो बना रही होती है। अगर मेरे पास नेट ना हो ना, तो फिर जैनब को कितना ही कुछ जो है ना बनाना आ गया हुआ है, मेरे पास खड़ी होती हैं तो देख देख के। तो यहाँ मैंने देसी घी रोटी को लगा दिया था और यहाँ पे चिकन भी तैयार हो गया। तो ये हमने खाना खाएंगे। फिर जी हुआ अगला दिन, तो मैंने साग लेके आई थी, तो फिर मैंने साग काटा है। आज मैंने अकेले साग काटा है, क्योंकि जैनब के और अर्शिया के पेपर हो रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं कराई मेरी, तो मैंने भी उनको नहीं बोला। तो मैंने मोटे मोटे काट लिए थे, बड़े बड़े ना कटिंग कर ली थी। मैंने कहा चले मैंने इसे ग्राइंड नहीं करना है। मैंने एक बार पहले भी साग बनाया था, दोबारा फिर से बना रही हूँ। तो जैनब को इतना पसंद आ रहा है ना कि जैनब इतना साग करी सुबह नाश्ते में साग ही खाती है, और मुझे कहती मामा जी मैं अंडे खाना छोड़ दी, पता नहीं मेरे मुंह पे फिर दाने क्यों निकल रहे हैं। मैंने कहा साग काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, आप ऐसे खा रही हो ना, लेकिन नाश्ते में वो साग ही खा रही। फिर मैंने कहा चले ऐसे भी हेल्दी होता है साग। ग्रीन चीज़ तो वैसे जो है ना ब्लड जो है जिसमें पैदा करती है। तो बस मैंने डाला नमक और लहसुन और हरी मिर्ची डाल के इसको मैंने रख दिया। साथ जो है हमारे घर में चिप्स बन रही है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना घर की में ही चीज़ें इस तरह की दूँ बजाय बाज़ार की, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें हेल्दी। तो यहाँ मैं गाजर भी साथ साथ बनाने लगी थी। कुछ गाजर जो है ना वो अर्शिया ने मुझे इसके छील के दे दी थी, तो फिर ना वो अब उसके पेपर थे, मैंने फिर से ज़्यादा कहा नहीं, तो साथ मैंने चावल वगैरह भी धो दिए। तो ये गाजरों को ना मैं स्टीम देने लगी हूँ। अच्छा पहले मैं गाजरों को स्टीम नहीं दे रही थी, मुझे अब याद आया कि मैं वो बना रही थी, राजमा बना रही थी, मैं उसको स्टीम दे रही थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कहा क्लिप जो है ना वो आगे पीछे हो गया। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको जो है ना बता दूं कि वो मैं राजमा स्टीम पे लगाए हुए थे, तो गाजर अब मैंने रखी थी, उसको ना मैंने हाली कर लिया था राजमा को। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये सोफ़े कवर थे, इनको मैं धोने लगी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे। मैंने कहा चलिए अभी बस मैं एक सोफ़े कवर धोऊंगी, क्योंकि मैंने टावल धोए हैं ना, तो मैंने कहा जो टावल का पानी जो बच गया ना उसमें मैं ये सोफ़े कवर धो लेती हूँ, वो ज़ाया ना हो, बाकी जो है ना वो आस्ता आस्ता धोऊंगी। आजकल सर्दियाँ वैसे भी टावल जो है वो मेरे वाश हो गए थे, तो फिर मैंने सोफ़े कवर जो है वो इसमें डाल दिए। मैंने कहा तरफ ज़ाया ना। उसके बाद जो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए अंडा जो है ना वो बनाया, साथ ब्रेड ले लिए, साथ चाय ले ली है। दोपहर के टाइम ना मैंने कहा कोई मतलब अनहेल्दी चीज़ लेने से बेहतर है कि आप ना कोई हेल्दी चीज़ ले लो। सर्दियाँ ना बहुत ज़्यादा पानी पिया ही नहीं जा रहा है। कोशिश मैं काफ़ी करती हूँ कि पानी जो है ना ज़्यादा पीऊँ, लेकिन उतना नहीं पिया जाता जितना गर्मी में पिया जाता है। और सर्दियों में ये भी होता है कि बार बार जो है ना वो यूरिन आता है, जिसकी वजह से ना अगर वज़ू किया होता है ना तो वज़ू टूट जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है मैं कम ही पानी पीऊँ जो नमाज़ का टाइम होता है ना उसके अंदर। तो ये मेरी गाजर जो है ना उनको मैं स्टीम दे लिया था एक बार, बाकी जो दूसरी बार देने लगी हूँ स्टीम। वैसे ना मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह बना रही हूँ गाजर का हलवा, वरना हमेशा मैं कद्दूकश करके ना बनाती हूँ। तो लेकिन ना इस पर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने चले देखते हैं, काफ़ी दफ़ा टीवी पे देखा हुआ बनते हुए नेट पे, तो हो सकता है कि तो अच्छा बने। तो राजमा के जो है वो गल गए हुए थे, तो मैंने ना यहाँ पे इसका मसाला बना लिया। इस तरह अगर सेपरेट सेपरेट बना लिया तो काम जल्दी हो जाता है। हरी मिर्ची और टमाटर जो है ना वो मैंने ज़्यादा डाले, और अदरक भी ज़्यादा डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ये ना राजमा में बादी होते हैं, तो इस वजह से ना। तो बस मैंने इसके अंदर ना नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने ज़ीरा डाल दिया। ये राजमा मैंने डाल के इस तरीके से इसको भून लिया। साथ मैंने वो बनाए थे इसके साथ ना तड़के वाले चावल ज़ीरे वाले होते हैं जो, वो बना लिए, साथ सैलेड ले लिया। तो ये जी हम खाना खाने लगे हैं। उतनी देर तक ना गाजरों को स्टीम आ गई थी। मैंने इस तरह हल्का हल्का जो है गाजरों को ना, गाजर काफ़ी अच्छी तरीके से गल गई थी। मैंने इसको ये डाल दिया इसके अंदर दूध, इसको ना हल्का सा मैंने मैश कर लिया गाजरों को। तो दूध डाल के ना मैं इसको बना लूँगी। दूध खुश्क होगा ना, फिर इसके अंदर ना मैं ये डाल दूँगी चीनी, और ये बादाम और पिस्ते और ना काजू को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। साथ मैंने देसी घी लेके आई थी वो मैंने डाल दिया, और एंड में मैं डाल लूँगी सारे ड्राई फ्रूट। तो गाजर हमारा हलवा हमारा बन गया। इसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें और हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।